रहेंगे जिंदा रहे। लुट गई रे मेरी भैया, मैं रह गई अकेली रे भैया, मेरा अकेला आदमी पिया, मेरा अकेला देख के मेरा मर्डर रे भैया। उसके पत्थर मारे, ईंट पीठ में मारे, सीने पे मारे। माहौल तो शांत है, कोई गर्मा गर्मी नहीं है किसी में, और ऐसी कोई ये भी नहीं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो, कोई ऐसी कोई बात नहीं, सब भाईचारा है। ये पहले से लड़ाकू हैं, ये सबसे लड़ाकू रहते हैं। जुम्मे के टाइम था, उसे पता लगे कि बच्चों में झगड़ा वगड़ा हो गया था, तो सामने से निकल के नहीं आया, उसने अपने बच्चों को धमकाया, घर में छोड़ आया। तो बताया जा रहा है कि उसके पसली वगैरह भी टूट गई थी। कमाने वाला ऐसा कोई आदमी नहीं है उनके घर में जो कमा के खिला सके परिवार को। कि उसके जो सीने पे गुम चोट लगने की वजह अंदर से गुर्दा खून जो जाम हो गया या फट गया। इनों में पता क्या है, आदमियों को पीछे कर देते हैं, लेडीज़ों से आदमी पे हमला करते हैं। लड़ाई झगड़ा हो गया है, हनीफ के संग में हाथापाई हुई है, बड़ी बेरहमी से उसे मारा गया है। ईंट मारी, इतना बड़ा पैप था उसके सर में मारा, उसी पैप से ही बेचारा वो उसी तक गिर बेहोश हो। कहते हम 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, किसी से भी झगड़ा नहीं करता था, वो इतना अच्छा नेक आदमी था जो कोई नहीं है ना। बच्चा के सिर पे साया ना रहा तो बच्चों की सहायता चाहिए हमें। मार दो भाई, और फिर इंसान गलत भी ना हो तो नमाज गुजार हो, घेर के मारो उनने। जिंदगी भर जेल में सड़ा दो उन्हें। औरत 6 बहन है, वो अब बहुत हथियार नहीं है, कपड़े फाड़ लेती है। पुलिस वाले तो हमारे अंटर में हैं, ये कहती है सबसे लड़ाई करती है मोहल्ले में। हम तो धन्ना दे के बैठेंगे, आगे पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे, हमें से लेके नहीं उनने, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। अगर पुलिस ने कार्रवाई ना करी, अगर उनकी जमानत कर दी, वो छोड़ दिए पैसा दे लेके, हम आगे तक जाएंगे। ये कर मतलब थोड़ी नहीं फर्ज है कि उसको बुला के हम घर में मार दूं जान से, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं इस वक्त दिल्ली के ओखला फेज़ 2 इलाके में मौजूद हूँ, संजय कॉलोनी में, जहाँ पर एक ख़बर सामने आई है। हनीफ नाम के व्यक्ति की जो है एक छोटी सी बात को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हनीफ का जो बच्चा था वो बाइक पर बैठा हुआ था और कुछ लड़के आए, वो बैठने के लिए ज़िद करने लगे। सिर्फ इसी बात को लेकर के आपस में क्या कहासुनी हुई और एक व्यक्ति की इस पूरे मामले में जान चली गई। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ के पड़ोसी जो हैं उनके क्या कह रहे हैं, पूरा मामला क्या था, मैं यहीं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा और आपको भी सुनवाने की कोशिश करूँगा। नाम बता दीजिए सबसे पहले, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील। जमील साहब, क्या था पूरा मामला जो हनीफ की हत्या की गई है, पूरा मामला बताइए। ये बच्चे बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पे, आगे उन्होंने बच्चों में गाली गुप्तारी हुई, फिर उनमें झगड़ा होने लगा। सामने वाली पार्टी के परिवार वाले आए, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। जिनसे मारपीट हुई उनका बाप आया, उन्होंने अपने बच्चों को धमका के भगाया, झगड़ा ख़त्म करा। तो जो सामने वाली पार्टी थी उसके परिवार वालों ने आके उसके बाप पे हमला कर दिया, मारपीट शुरू कर दी। उसके पत्थर मारे, ईंट पीठ में मारे, सीने पे मारे, फिर वो बेहोश हो गया, उसे हॉस्पिटल ले गए उठा के। कितनी उम्र थी हनीफ की? हनीफ की 44-45 साल की उम्र थी उसकी। क्या करते थे, क्या काम? वो कतरा का काम करते थे, उनके कतरा का काम था। उन्होंने अपने बच्चों को धमकाया और फिर उन्हें मारा, वो बेहोश हो गए, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उन्होंने कोई 5 बजे के बाद दम तोड़ा। उन्होंने साफ बताया कि मेरे यहाँ पत्थर पीठ में और पेट में पत्थर ईंटें मारी हैं। मरने से पहले बयान दिया? हाँ जी। तो सिर्फ इतनी छोटी सी वजह से बैठने के लिए अगर बोल दिया तो इतनी वजह पे इंसान को मार दिया जाएगा? भाई ये तो वो जानते हैं कि और उनकी क्या दुश्मनी होगी पहले से, पर जो झगड़ा हुआ वो सामने हमारे मौके पे यही हुआ था। 20 बजे करते हुए उनकी ज़्यादा चोट गंभीर आई, उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया। 5-5 बजे के बीच में उन्होंने दम तोड़ा। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है? पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, सब पुलिस ने सबों ने अरेस्ट कर लिया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। हाँ जी, अभी ये नहीं मालूम क्या मुकदमा लगाया है उन पर। इलाके का माहौल, यहाँ के लोग मतलब किस तरीके से? माहौल तो शांत है, कोई गर्मा गर्मी नहीं है किसी में,
और ऐसी कोई ये भी नहीं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो, कोई ऐसी कोई बात नहीं, सब भाईचारा है सबका। कोई दिक्कत नहीं, सब क्या किस तरीके से हुआ ये पूरा? यही ऐसे ही बच्चे के ऊपर ही हुआ, ये बैठे उठे के ऊपर ही, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ का माहौल सबसे बढ़िया है, आपसदारी प्यार प्रेम में सब एक दूसरे के रिश्तेदारी में को भी है, सब एक नंबर है, इस चीज़ में नहीं है। ये पहले से ही लड़ाकू है, ये सबसे लड़ाकू रहते हैं। ये नहीं है आदमी एक दूसरे से प्यार प्रेम रहे, ये चलती हुई लड़ाई ले हुए हैं ये अपने। आखिर समाज को क्या होता जा रहा है? जरा सी बातों पे इंसान को जो है मार दिया जाता है क्या? इसमें ये तो इनका पता ही नहीं चलता। ये सबसे ये है चलती हुई लड़ाई आदमी को लेना चाहिए। वो आदमी ऐसा किसी से कोई लड़ाई नहीं, जिदाई नहीं, किसी से नहीं। आप उसकी गली में जा सके देख सकते हो क्या किस चीज़ पे हो जाए। गली में कोई नू नहीं कह सकता हनीफ लड़ाकू है, अभी तक कोई नहीं कह सकते ये चीज़ है। तो झगड़ा हनीफ का था या हनीफ बच्चे का था? बच्चे में ये है बाप ने बच्चे भेज दिए भीतर, भेजे उसको बाप को घेर लिया, जब पीटा बाप को, अकेले को घेर के मार पीटा। वजह क्या रही? बताया जा रहा है कि मतलब वो बाइक से कहीं जा रहा था लड़का। नहीं, ऐसा था ना कि जुम्मे के टाइम था, उसे पता लगे कि बच्चों में झगड़ा वगड़ा हो गया था, तो सामने से निकल के नहीं आया, उसने अपने बच्चों को धमकाया, घर में छोड़ आया। उसके बाद में वो गली से निकल के आ रहा था, इन लोगों में से 6-7 लेडीज़ थी, 15-20 आदमी थे, जेंट्स थे, तो उन्होंने अकेले को घेर करके उस डंडे थे, पत्थर थे, ईंट वगैरह, तो उन्होंने अकेले को देख करके मारने लगे। वो अकेला था, जान बचाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, उसे चारों तरफ से घेर लिया था। तो घेरने के बाद में उसके बाद ऊपर में ईंटों को पथराव कर दिया था, तो जिसमें उसे गंभीर चोटें लग गई थी। तो बताया जा रहा है कि उसके पसली वगैरह भी टूट गई थी। बचाने नहीं आया कोई? नहीं, बचाने कोई नहीं आया था। आना चाहिए था, लेकिन आना चाहिए था। आज ऐसा हुआ, कल को किसी और के भी साथ में हो सकता है। यहाँ सारे सब के आने में एक दूसरे से भाईचारा, सबसे एक दूसरे टच है। ऐसा नहीं होना चाहिए था यहाँ पे दंगा फसाद। अब पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, पुलिस का कार्रवाई का जी है कि यहाँ पे क्या नाम है, सुरक्षा बल भी टीम में आ गई थी, वो BSF के जवान भी आ गए थे, मगर ऐसा कोई माहौल नहीं था दंगा फसाद वाला। तो उसके बाद में अब यही है कि उसके ऊपर में क्या 4 सीट लगाई गई है, जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके ऊपर में, और उनके घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए ना। अभी परिवार वाले कहाँ हैं? परिवार वाले उसके क्या नाम है, सबको घर ले के गए थे अपने गाँव। कौन सा गाँव है उनका? बिशंबरा गाँव है, कोसी के पास में। तो वहाँ उसके जनाजे को लेके गए, तो मिट्टी उट्टी वहाँ लगी, तो अभी उसकी फैमिली वहीं पे है। तो घर का लीडर था वो, क्या नाम, घर को चलाने वाला, बच्चे उसका अभी छोटे छोटे, कोई ऐसा घर का इंसान सदस्य जिम्मेदार नहीं है जो घर को चला सकता है। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उनके घर को क्या नाम है, उनके बीवी बच्चों को कुछ मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। परिवार में अगर कुछ जानकारी हो तो आपको? तो 4 बेटे, 1 बेटी है। परिवार में कितने लोग हैं? 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटी सबसे छोटी है, उससे बड़े बड़े बच्चे हैं, लड़के हैं 4। कमाने वाला ऐसा कोई आदमी नहीं है उनके घर में जो कमा के खिला सके परिवार को। मतलब परिवार का जो पालन पोषण था उन्हीं के? हाँ, उन्हीं के, हनीफ के हाथ में था। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ भैया, आप क्या बताओगे? क्या जैसे कि लगभग भी डॉक्टर से जो बात हुई थी, उनके जब हॉस्पिटल गए थे, वो क्लियर डॉक्टर साहब ने बताया है कि उसके जो सीने पे गुम चोट लगने की वजह अंदर से गुर्दा खून जो जाम हो गया या फट गया, तो उसके ही हिसाब से मौत हुई है। बाकी जो भी आप देखो कानूनी कार्रवाई पे क्या होता है। बाकी पुलिस वाले की अच्छी वो है, यहाँ पे कोई नहीं है, सबको अरेस्ट करा है, पुलिस ने पूरा साथ दिया। उन लड़कों की जिस लड़के ने, मैंने लगभग सुना था उसके लड़के के 17 है, उसके मामा के 40 से 45 साल थे, 2 जो लड़के थे, और 4 लेडीज हैं जिनमें केस चलेगा। 8 लोगों को टोटल अरेस्ट करा है पुलिस ने। महिला, इन्हों में पता क्या है, आदमियों को पीछे कर देते हैं, लेडीज़ों से आदमी पर हमला करते हैं। वुमेन विक्टिम कार्ड, इन्होंने ऐसा पहले भी 2-4 लोगों के साथ यहाँ करा है पहले भी। मतलब इनका महीने में 1 आध केस थाने में जाना है। ये लोग यहाँ पे बहुत बेकार आदमी हैं। ये मैं नहीं, यहाँ के पूरे मोहल्ले वाले कहते हैं। आप मेरे अलावा किसी से भी पूछ सकते हैं। क्यों कार्रवाई नहीं होती इनके खिलाफ? अब ये ऐसा होता है ना, आदमी होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। अब लेडीज़ है, वुमेन विक्टिम कार्ड खेलती है, यही है इनके परिवार का। लड़कियों को आगे कर देंगे, बहुओं को आगे कर देंगे, लेडीज़ों को निकालते हैं। आदमी पीछे हट जाता है, एक आदमी दिखाने के लिए आगे रहता है। लेडीज़ों से जो करवाते हैं, ये गली का माहौल, मोहल्ले का माहौल सारा ख़राब कर रखा है इनसे। पूरा मोहल्ला परेशान है इन लोगों से। इन लोगों से सब दूरी बना के रखते हैं कि कल को किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। आज इनके साथ हुआ है। भैया, आप क्या कहना चाहोगे? आप भी यहीं रहते हो क्या? जैसे हमने तो कुछ नहीं, बस यही करा, हमने हाथापाई हटवा दी थी उस टाइम।
अब वो ईंट मार रहे पत्थर मार रहे वो पता नहीं। फिर ऐसे नहीं करना चाहिए ना। अब हो गया तो अब क्या बोले, उनने मारा यहाँ ईंट, हमने फिर भी समझाया। क्या नाम है आपका? तेजवीर। तेजवीर। और कोई आप जिस तरीके से मिलजुल कर लोग रहते हैं और देखो ऐसा है, यहाँ का माहौल तो बहुत ही अच्छा है, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, कोई भी कास्ट का है, यहाँ कोई दो बात नहीं होती है, मिलजुल के रहते हैं। और ये लोग का ऐसा है, किसी न किसी से झगड़ा करते रहते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, पुलिस शासन से भी और सरकार से भी। पड़ोसी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनकी महिलाएं हैं। हाँ बताइए, नाम बताइए सबसे पहले। सायरा बानो। हाँ, क्या था पूरा मामला, किस तरीके से क्या था? यही मामला था, जो ये बच्चे गाड़ी पे बैठ गए थे, उसी के पीछे झगड़ा करा उसने। कोई था नहीं उसके, नहीं बीवी बच्चे कोई भी नहीं था। बच्चे में हुए, वो बच्चे अपने मार के अपने घर में बुन दिए, वो अकेला पड़ गया, वो सारे परिवार आके घुस गए उसे, ईंट मारी। इतना बड़ा पैप था, उसके सर में मारा, उसी पैप से ही बेचारा वो इसी तरह गिर बेहोश हो। तो कैसा था उनका व्यवहार, कैसा था? अच्छा था व्यवहार, वो किसी से झगड़ा भी नहीं करता था, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था वो किसी से भी। अगर कोई भी मोहल्ले में कहता, हम 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, किसी से भी झगड़ा नहीं करता था वो। इतना अच्छा नेक आदमी था, जो कोई यहाँ कला नहीं। बच्चों की लड़ाई में क्या देखो किसी की जान चली जाए बड़ी? हाँ, अब यही बात है। देखो पीछे नुकहरी, हम लटक जाएंगे अपने बेटा से फांसी से, हम लटकेंगे फांसी से। हमारे बेटा 5 बच्चे हैं, 4 लड़का 1 लड़की। कह रही है 4 लड़के 1 लड़की। हमने कुछ नहीं करा, उसका कुछ भी नहीं मारा, मेरे को काट लिया यहाँ से, ये कर दिया वो कर दिया। बच्चा भी घायल कर दिया। कार्रवाई कर रही है पुलिस ने, क्या उसके बच्चे भी घायल कर दिए। देखो वो तो बंद तो कर दिए, ठीक है। क्या होएगा? अब क्या होएगा आगे, हमें तो क्या नाम है, उसकी बच्चान की सहायता करनी है ना। बच्चान के सिर पे साया ना रहा, तो बच्चों की सहायता चाहिए हमें। जवान मती है उसकी। हाँ, अभी क्या देखा उसने, कुछ भी नहीं देखा उसने। अभी बहुत कुछ देखने, छोटे छोटे बच्चे, इतनी सी लड़की है उसकी, बहुत रोती है, बहुत घबराती है। परिवार का पालन हाँ, परिवार होना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसे थोड़ी इंसान मार दो भाई, और फिर इंसान गलत भी ना हो तो नमाज गुजार हो, घेर के मारो उनने, अपने बच्चा ने बंद करके चलो गो। थोड़ी नहीं होगा, जैसे आज हमें मार दिए, कल को दूसरे पड़ोसी को मारेंगे। जिंदगी भर जेल में सरा दो उन्हें। औरत 6 बहन है वो, अब बहुत हथियार नहीं है। इससे पहले भी क्या कोई लड़ाई झगड़ा किया है? अरे वो सब जगह ऐसी करती है वो औरत। तो किसी ने कभी कोई शिकायत नहीं की आखिर इतना? अब तो शिकायत तो जो, अब कोई मर थोड़ी गए, अब अभी मर गए तो जान सता आफत आप भी थी, आप हुई है, आप शिकायत हो रही है जब इंसान मर गए। जब जहाँ मजदूर करते हैं उसे सबसे मारती है। पुलिस वाले ने बुला लेती हैं, कपड़े फाड़ लेती हैं। पुलिस वाले तो हमारे अंटर में हैं, ये कहती है, सबसे लड़ाई करती है मोहल्ले में। हाँ, वो बना रखे हैं उन्होंने, 76 के केस लगा दें। लड़की जवान है उनकी, आगे कर दे बच्चे, आगे कर रहे हैं वो। लड़की ने आगे कर, हमको तो न्याय चाहिए, जैसा मारो है हमारा, हमको न्याय चाहिए पूरा। वो के बच्चे इनको वो चाहिए भैया, वहाँ को कोई सिर पे ना रहे, जवान जमान है, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे उसको कैसे पलेंगे वो? हाँ, हमें न्याय चाहिए। और आंटी एक चीज बताइए, बच्चों की लड़ाई में क्या अब मुझे नहीं मालूम है सर, हम ऐसा होना चाहिए समाज नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। समाज में एक नफरत इतनी बढ़ गई है, गुस्सा के मतलब हाँ, बच्चे की बात में यार, एक थप्पड़ तुम दे दिए, एक थप्पड़ हम दे दी, बस हो गया, तब बात बन जाती। तो अब एकदम जान से नहीं ख़त्म करना चाहिए किसी को। हाँ, उसका जीवन चौपट हो गया, उसको बच्चे भी चौपट हो गए। हाँ, बाकी मैं तो बाद में जानी हूँ, मैं जानी नहीं सर, मैं यहाँ रहे ही नहीं तो मैं जानूँ क्या। हाँ, मैं तो काम वाली हूँ, काम करती हूँ। सभी के बच्चे थोड़ा बहुत तो गलतियाँ हर किसी से होता, पर इतना बारी भी नहीं होना चाहिए। इतना हो तो यहाँ पर रहना, तो कभी उनके बच्चे भी हो गए, उनके बच्चे से भी हो गया, चलो लड़ाई दंगत होता है, तो पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पास पड़ोस में तो एक दूसरे के बच्चे को डांट देते हैं। हाँ, डांट दो, दबा दो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का घर बर्बाद हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। धमकाएंगे ना, हैं? मान लो बाप माता से जाके बोल दो,
कि मान लो कि तुम्हारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं तो हमारे धमकाना फर्ज है। ये कर मतलब थोड़ी नहीं फर्ज है कि उसको बोला के हम घर में मार दूं जान से, ऐसे नहीं करना चाहिए। आंटी हमारे बचपन में भी हमें अंकल गली मोहल्ले के डांट दिया करते हाँ, लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है। नहीं समाज नहीं को हो क्या हाँ, समाज में रह के यही होता है। हाँ, आज तो ऐसे हुआ कल और होएगा। हाँ, एक प्रशासन को भी कार्रवाई हाँ करनी चाहिए, सख्ती के साथ होनी चाहिए, करवाई करवाई चाहिए, इन करवाई तो क्या सजा मिलनी चाहिए। जरूर, क्यों नहीं, सभी को ये रहना है तो भाई ऐसे नहीं होता रहेगा तो एक दूसरे को कौन देख चाहेगा। मारी देंगे आज तो ऐसे कर दिए, कल के लिए हमारे पे भी कर देंगे। हैं नहीं हाँ, क्या 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 हुआ, क्या बताइए। क्या हुआ ये, एक मिनट बोलने दीजिए। देखिए जिस टाइम में लड़ाई झगड़ा हुआ उस टाइम में मैं था नहीं। उसके बाद में जो लोग कहते हैं कि ईंटे से मार दिया, कोई कहता है कि वो मिर्गी हो गया, किसका जिसको कह रहा है कि उसका मिर्गी हो गया, तो ये सब हमारे बच्चे में कोई शिकायत नहीं था। वो अपना घर से निकलता रोटी खा के अपने कबाड़ी के काम करता है और वहाँ अपना काम करता है। छटाई में लेडीज़ों आते हैं, लेडीज़ों से आप पूछ लीजिए, किसी को कुछ वो नहीं बोलते, वो किसी को नहीं बोलता, मोहल्ले में किसी से झगड़ा भी नहीं करता। हमें समय सुनने में ये आया कि बच्चे का झगड़ा हुआ था, उसने छुड़ा दिया और छुड़ा के कहता था भैया तुम अपने काम पे जाओ, हम अपने काम पे जाओ, तो इतनी देर में उसको लोग मारने लगे हैं। ये सुना हूँ मैं कि इतनी देर में इतने बोलने पे उसको मारने लगे हैं लोग। तो बताओ ऐसे कहेगा बेहोश हो गया यहाँ, वो लेके चला गया लोग। आखिर एक छोटी सी बच्चों की लड़ाई में क्या इस कदर हैवानियत हो जाना। ये हैवानियत तो देखिए, ये हैवानियत तो हम लोगों ने मजहब में सिखाया नहीं है कि अपने किसी से दुश्मनी करो और किसी को मारो। अगर हम एक हाथ चीरते हैं तो हमारा खून भी वैसा ही निकलता है, उसके हाथ चीरेंगे तो खून वही निकलता है। इंसान का पैदा हुआ इंसान हूँ, तो इंसानियत अगर हमारे में है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो गया तो समझो सब कुछ कर सकते हैं। अब क्या मांग कर रहे हैं आप पुलिस प्रशासन? मांग यही है कि अब उसके 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे हैं, उसकी बीवी है और उन लोगों को गुजारा होना चाहिए। पुलिस क्या किस सख्ती के साथ कार्रवाई करे हाँ, प्रशासन? पुलिस इसको सख्ती के साथ नहीं तो हम लोग यहाँ अगर पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई नहीं करती क्या करेंगे? हैं हम तो धरना दे के बैठेंगे, आगे पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। हमें से लेके नहीं, उनने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे, उसके बच्चान को करना है। जहां तक होएगी हमें कोशिश करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। अगर पुलिस ने कार्रवाई ना करी, अगर उनकी जमानत कर दी, वो छोड़ दिए पैसा दे लेके, हम आगे तक जाएंगे। यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर में जैसे लोगों को, बेगुनाह लोगों को क्या नाम है, बिल्डोजर चला दिया मकानों पे। अब वो बाबा को बिल्डोजर आना चाहिए ना। अब वो बिल्डोजर कहाँ गया वो? अब तो सारा शांत हो गया, अब तो कोई बिल्डोजर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि गरीब इंसान था, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है उसके पीछे। अब वो बिल्डोजर आना चाहिए ना, उसके घर वालों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। वो बेबस हो गए, 5 बच्चे हैं हुआ के, उनके घर उनके बाप का साया छिन गया, उनके वो बेरोजगार हो गए ना। वो तो छोटे मासूम बच्चा है, उन्हें मदद मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए और उनकी वो करने। और भी यहाँ बस्ती के जो लोग हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ, आप क्या कह रहे हो भैया, कब पता चला, कैसे पता चला? ये हम तो शाम को 4 बजे आए थे सो के उठकर, जब यहाँ पर 3-4 लेडीज़ें बैठी हुई थी, उनके मुंह से मैंने सुना कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया यहाँ पर। मतलब कि वही बच्चों के पीछे लड़ाई झगड़ा हो गया है, हनीफ के संग में हाथापाई हुई है, बड़ी बेरहमी से उसे मारा गया है। लेडीज़ों ने घेर के मारा है, लेडीज़ों के संग में जो आदमी थे उनने भी मारा घेर के। अपने बच्चों को तो वो सही सलामत घर छोड़ के आ गया था, जब वो घर छोड़ के आ रहे थे तो अकेले में उन्हें पकड़ा गया है, अकेले में घेर के मारा गया उनको। बस देखिए, ये वो तमाम सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि एक छोटी सी बच्चों की लड़ाई थी और जिसमें ये हनीफ की जो है जान ले ली गई, और अब उनके खिलाफ जिन लोगों ने और जो महिलाएं इसमें शामिल थीं उनके खिलाफ जो है कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और अगर कानून अपना काम सही ईमानदारी से नहीं करता तो ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने की भी बात कर रहे हैं। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।